नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की अंग्रेजी की किताब विस्टा से एक बहुत ही अहम और थोड़ी सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी समझने जा रहे हैं। हाँ, द एनिमी, जिसे पर्ल एस बक ने लिखा है। बिल्कुल। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के समय की और इसमें इंसानियत, देशभक्ति, सही गलत मतलब ऐसे बड़े सवाल उठाए गए हैं। एग्जाम के लिए तो ये काफी इम्पोर्टेंट है ही। सही कहा। और पर्ल एस बक वो नोबेल प्राइज विनर थी, तो बिल्कुल। उनकी लेखनी में वो गहराई दिखती है। कहानियां अक्सर इंसानी जज्बातों और कल्चरल टकराव पर फोकस करती हैं। द एनिमी में जापान और अमेरिका दुश्मन थे, और कहानी हमें इसी मुश्किल सिचुएशन में डालती है कि भाई जब फर्ज टकराएं तो क्या करें। एक डॉक्टर का फर्ज, एक नागरिक का फर्ज। तो चलिए इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इसके कैरेक्टर्स, कहानी के ट्विस्ट्स और टर्न्स और इसका जो मैसेज है उसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले ये कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बिल्कुल, जैसे क्लास में टीचर समझाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात कर ले, कहानी का माहौल और राइटर के बारे में। जरूर। तो जैसा बताया, टाइम है वर्ल्ड वॉर 2 का। पर्ल एस बक 1892-1973 वैसे तो अमेरिकन थी, पर उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा चीन में गुजारा था। अच्छा, शायद इसीलिए उनकी राइटिंग में वो ईस्ट और वेस्ट की समझ दिखती है। बिल्कुल। और द एनिमी उनकी फेमस कहानियों में से है। ये जानना जरूरी है कि उस वक्त जापान और अमेरिका में जंग चल रही थी। माहौल बहुत तनाव वाला था, नफरत वाला। दुश्मन देश का कोई भी आदमी। हाँ, उसके लिए कोई रहम नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, कम से कम पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं। अब सोचिए, ऐसे में एक जापानीज डॉक्टर के घर के सामने समुद्र किनारे एक घायल अमेरिकन सोल्जर बहकर आ जाए। ओह, यहीं से कहानी का मेन टेंशन शुरू होता है। एग्जैक्टली, यही सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। समझ गई। तो अब मिलते हैं कहानी के मेन किरदारों से। सबसे पहले तो है हमारे हीरो, कह सकते हैं, डॉक्टर सदाओ होकी। हाँ, एक बहुत ही स्किल्ड जापानीज सर्जन और साइंटिस्ट भी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी पढ़ाई अमेरिका में हुई थी। अच्छा। अपने काम के लिए फुल्ली डेडिकेटेड, पर हैं देशभक्त भी। और उनका घर समंदर किनारे है, बिल्कुल बीच पर। ओके। फिर है खाना, डॉक्टर सदाओ की पत्नी। वो भी अमेरिका में पढ़ी थी। हाँ, वही सदाओ से मिली थी। वो अपने पति का साथ तो देती हैं, पर इस सिचुएशन में वो भी मतलब काफी डरी हुई हैं, कंफ्यूज्ड है। और तीसरा किरदार है वो अमेरिकन प्रिजनर, जिसका नाम शायद टॉम था। हाँ, बाद में पता चलता है एक यंग अमेरिकन नेवी का सोल्जर है। शायद भाग निकला था कहीं से और बुरी तरह घायल होकर सदाओ के घर तक पहुंचता है। ठीक है। और घर के नौकर भी है ना? हाँ, घर के सर्वेंट्स, बूढ़ा माली है, कुक है और बच्चों की देखभाल करने वाली यूमी। ये सब आम जापानी लोग हैं, बहुत पेट्रियाटिक, और इस अमेरिकन की मौजूदगी से डरे हुए भी हैं और गुस्सा भी। उनका डर भी समझ आता है। और एक और कैरेक्टर है, जनरल। हाँ, जनरल ताकिमा, जापानी आर्मी का एक बूढ़ा और बीमार जनरल। उसका इलाज डॉक्टर सदाओ कर रहे हैं। वो थोड़ा कह सकते हैं सेल्फ अब्जॉर्ब्ड है, मतलब अपनी ही चिंता में डूबा रहता है, पर सदाओ की डॉक्टरी पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। ओके, तो ये हो गए मेन कैरेक्टर्स। अब कहानी में होता क्या है, जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है। तो एक शाम डॉक्टर सदाओ और हाना अपने घर के वरांडे से समंदर देख रहे हैं। मौसम थोड़ा धुंध वाला है। तभी उन्हें कोहरे में से कोई आदमी जैसा समंदर से निकलकर किनारे पर गिरता हुआ दिखता है। वो पास जाते हैं और देखते हैं कि वो एक व्हाइट मैन है। हाँ, एक गोरा आदमी, बुरी तरह घायल। उसके कपड़ों और कैप से लगता है कि अमेरिकन नेवी का है, भागा हुआ प्रिजनर ऑफ वॉर। और चोट, पीठ पर गोली का जख्म है, जो शायद किसी चट्टान से टकराकर फिर से खुल गया है। खून बह रहा है। और यहीं सदाओ के सामने वो मुश्किल खड़ी हो जाती है, डॉक्टर का फर्ज या देश के प्रति जिम्मेदारी। बिल्कुल, यही है मोरल डिलेमा। डॉक्टर होने के नाते तो जान बचानी चाहिए, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, पर एक जापानीज नागरिक होने के नाते दुश्मन सोल्जर को आर्मी या पुलिस को सौंपना चाहिए। वो सोचते भी है ना कि सबसे आसान तो है इसे वापस पानी में धकेल दो। हाँ, एक पल को आता है मन में, पर वो कर नहीं पाते। उनकी इंसानियत रोक लेती है। सदाओ सोचते हैं, अगर ये आदमी ठीक ठाक होता तो मैं आराम से पुलिस को दे देता, पर ये तो घायल है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है उनके मन के बारे में। हाँ, लेखिका ने ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छे से दिखाया है। मेडिकल ट्रेनिंग कहती है मदद करो, पैट्रियोटिज्म कहता है ये दुश्मन है। तो आखिर में वो फैसला करते हैं कि उसे घर ले आएंगे। हाँ, इस इरादे से कि पहले इलाज करेंगे,
फिर अथॉरिटीज को बता देंगे। उसे सदाओ के पिता के खाली कमरे में लिटाते हैं। लेकिन घर के नौकर, उन्हें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। वो सब डर जाते हैं, गुस्सा होते हैं। यूमी, जो बच्चों की देखभाल करती है, वो उस अमेरिकन को धोने से साफ मना कर देती है। कहती है, मैंने कभी किसी गोरे को नहीं नहलाया और इतने गंदे आदमी को तो बिल्कुल नहीं। ओह। बूढ़ा माली तो कहता है कि डॉक्टर साहब को उसे मरने देना चाहिए था। जब समंदर ने और गोली ने उसे मारने की कोशिश की तो हमें क्यों बचाना है? उन्हें लगता है मालिक अपनी देशभक्ति भूल गए। डरते हैं कि सब पकड़े जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा। उनका डर अपनी जगह सही है। ऐसी सिचुएशन में जब यूमी मना कर देती है, हाना वो खुद आगे आती है। अच्छा। वो खुद साफ करती है उसे। हाँ। डरते डरते शायद थोड़ी घिन भी आती है उसे, पर वो गर्म पानी से सोल्जर की बॉडी साफ करती है। ये दिखाता है कि वो अपने पति के साथ खड़ी है, चाहे खुद कितनी भी मुश्किल में हो। फिर सदाओ ऑपरेशन का फैसला करते हैं। हाँ, वो देखते हैं कि बिना ऑपरेशन ये आदमी बचेगा नहीं, तो वो ऑपरेशन करते हैं। हाना उनकी मदद करती है, हालांकि वो बहुत डरी हुई है। सदाओ उसे एनेस्थीसिया देना भी सिखाते हैं। ऑपरेशन के वक्त हाना की तबीयत भी खराब होती है ना? हाँ, उसे देखकर उल्टी आ जाती है, वो बाहर जाती है। पर सदाओ पूरे फोकस से ऑपरेशन करते हैं। उन्हें अपने अमेरिकन प्रोफेसर की बातें याद आती हैं कि सर्जन के लिए ह्यूमन बॉडी की इग्नोरेंस सबसे बड़ा पाप है। और वो गोली निकाल देते हैं। हाँ, सक्सेसफुली। और सोचते हैं ये आदमी बचेगा, चाहे कुछ भी हो। यहाँ उनका डॉक्टर वाला रूप हावी हो जाता है। बिल्कुल। ऑपरेशन करते हुए वो अनजाने में उसे माय फ्रेंड भी कहते हैं। भूल जाते हैं कि वो दुश्मन है। ये उनके प्रोफेशनलिज्म और ह्यूमैनिटी की जीत है। फिर वो अमेरिकन सोल्जर ठीक होने लगता है, टॉम। हाँ, धीरे धीरे रिकवर करता है। पर जैसे जैसे वो ठीक होता है, घर में टेंशन बढ़ती है। नौकर और ज्यादा डर जाते हैं, नाराज होते हैं, और आखिर में वो सब काम छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, कहते हैं कि हम इस गद्दारी में शामिल नहीं हो सकते। अब सारा काम हाना को खुद करना पड़ता है। इसी बीच वो जनरल वाली बात आती है। एग्जैक्टली। जनरल ताकीमा की तबीयत बिगड़ती है, सदाओ को बुलाया जाता है। सदाओ सोचते हैं यही मौका है, और वो जनरल को सब बता देते हैं उस अमेरिकन सोल्जर के बारे में। और जनरल का क्या रिएक्शन होता है? जनरल अपनी बीमारी और अपने ऑपरेशन को लेकर इतना परेशान है कि उसे उस सोल्जर की खास फिक्र नहीं होती। उसकी मेन चिंता यह है कि अगर सदाओ को कुछ हो गया तो उसका इलाज कौन करेगा। मतलब वो बहुत सेल्फिश है। हाँ, वो सदाओ को बचाने के लिए एक अजीब सा प्लान बताता है। कहता है, मैं अपने पर्सनल असैसिन्स भेजूंगा। हत्यारे? हाँ, प्राइवेट असैसिन्स। वो रात में आएंगे, चुपचाप उस अमेरिकन को मार देंगे और बॉडी भी गायब कर देंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। और सदाओ मान जाते हैं। वो हैरान तो होते हैं, पर शायद कोई और रास्ता ना देखकर हामी भर देते हैं। लेकिन वो असैसिन्स कभी आते नहीं। कभी नहीं। सदाओ कई रात बेचैनी में काटते हैं, हर आवाज पर डरते हैं। बाद में जनरल बड़े आराम से कहता है, अरे मैं तो अपनी तकलीफों में वो वादा भूल ही गया था। कमाल है, मतलब जनरल को कोई मतलब ही नहीं था अपनी चिंता के सिवा। तो अब सदाओ समझ जाते हैं कि उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ये डर और टेंशन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तब वो फैसला करते हैं कि टॉम को भगाने में मदद करेंगे। हाँ, ये उनका फाइनल डिसीजन है। इसे आप प्योर पैट्रियोटिज्म भी नहीं कह सकते, प्योर ह्यूमैनिटी भी नहीं। ये शायद उस असहनीय प्रेशर से निकलने का एक प्रैक्टिकल तरीका था। वो इसे मारना नहीं चाहते थे, मरवाना भी नहीं चाहते थे, और घर में रख भी नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो ये एक बीच का रास्ता था जो उन्हें इस डिलेमा से निकाल सकता था। तो वो प्लान बनाते हैं, नाव, खाना, पानी। हाँ, रात में अपनी नाव, उसमें खाना, पानी, एक्स्ट्रा कपड़े और एक टॉर्च रखते हैं। टॉम को समझाते हैं कि पास में एक छोटा सा आइलैंड है जो खाली रहता है, वहां तक नाव चलाकर चले जाओ। और वहां से वहां इंतजार करो। कभी कभी कोरियन फिशिंग बोट्स गुजरती हैं, शायद कोई पिक कर ले। टॉर्च से सिग्नल देने का तरीका भी बताते हैं। खाना खत्म हो तो सनसेट पर 2 बार फ्लैश करना, सब ठीक हो तो 1 बार। आग जलाने से मना करते हैं। पकड़े जाने का डर। जाते हुए टॉम उन्हें थैंक यू बोलता है। कहता है, अगर आप जैसा जापानीज ना मिलता तो मैं जिंदा ना होता। ये भी बड़ी बात है। सदाओ उसे जापानीज कपड़े देते हैं, सिर पर काला कपड़ा बांध देते हैं ताकि उसके ब्लॉन्ड बाल छुप जाएं, और टॉम अंधेरे में चला जाता है। सदाओ बाद में देखते हैं कि आइलैंड पर कोई सिग्नल नहीं है। हाँ, उस रात और अगली रात कोई फ्लैश नहीं दिखता। मतलब वो सेफली निकल गया। वो अपने वरांडे में खड़े समंदर को देखते हैं और उन्हें अमेरिका वाले दिन याद आते हैं जहां उनके साथ भेदभाव हुआ था। हाँ, वो प्रोफेसर्स, उनकी पत्नियां, मकान मालकिन जिसने मुश्किल से घर दिया था। अमेरिकन का प्रेजुडिस उन्हें याद आता है। और फिर टॉम का वो थका हुआ गोरा चेहरा याद आता है। और वो सोचते हैं, हाँ, वो खुद से पूछते हैं, अजीब बात है, मैं उसे क्यों नहीं मार सका। कहानी यहीं खत्म होती है इस सवाल के साथ। बहुत पावरफुल एंडिंग है। बिल्कुल।
और ये हमें कहानी के थीम्स पर ले आती है। सबसे बड़ा थीम तो यही है, ह्यूमैनिटी वर्सेस पेट्रियोटिज्म, इंसानियत बनाम देशभक्ति। डॉक्टर का धर्म बड़ा या देश के प्रति वफादारी। हाँ, कहानी दिखाती है कि शायद ह्यूमैनिटी नेशनल बाउंड्री से ऊपर होती है। दूसरा थीम है मॉरल कॉन्फ्लिक्ट यानी नैतिक संघर्ष। न सिर्फ सदाओ बल्कि हाना, नौकर सब अपने अपने लेवल पर जूझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत। सही कहा। फिर है कंपैशन एंड एम्पैथी, करुणा और सहानुभूति। इतने डर और खतरे के बावजूद सदाओ और हाना उस दुश्मन के लिए दया दिखाते हैं जब वो लाचार होता है। और एक थीम प्रेजुडिस एंड रेसिज्म का भी है। युद्ध के समय का नस्ली तनाव सदाओ ने खुद अमेरिका में सहा था और अब वो एक अमेरिकन दुश्मन से डील कर रहे हैं। नौकरों का रिएक्शन भी कहीं ना कहीं डर और प्रेजुडिस दिखाता है। तो कहानी का ओवरऑल मैसेज क्या है? मेरे हिसाब से तो यही कि सच्ची इंसानियत किसी भी सरहद से ऊपर है। डॉक्टर का पहला फर्ज जान बचाना है, चाहे वो दुश्मन की ही क्यों ना हो। और ये भी कि मुश्किल हालात में फैसले लेना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। सदाओ का फाइनल डिसीजन शायद आइडियल ना हो, पर उन हालात में एक प्रैक्टिकल हल था। छात्रों के लिए इसमें सीखने को बहुत कुछ है। अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी, ह्यूमन वैल्यूज को निभाना, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो। हाँ, और ये भी कि देशभक्ति का मतलब आंखें बंद करके नफरत करना नहीं है। अपनी समझ, अपने विवेक का इस्तेमाल करना जरूरी है। सदाओ का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है, वो हीरो भी है और एक आम इंसान भी जो डरता है, कंफ्यूज होता है। बिल्कुल। तो ये थी कहानी द एनिमी और उसकी एक तरह से चीरफाड़। उम्मीद है अब ये कहानी, इसके कैरेक्टर्स, इसके इश्यूज सब अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। जैसा हमने वादा किया था, अब कुछ एग्जाम स्पेसिफिक चीजें देख लेते हैं। एनसीईआरटी और बोर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और उनके जवाब बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में, और फिर कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एंड बोर्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला सवाल है Q1. There are moments in life when we have to make hard choices between our roles as private individuals and as citizens with a sense of national loyalty. Discuss with reference to the story you have just read. हाँ, लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें पर्सनल फीलिंग्स और देश के प्रति लॉयल्टी के बीच चूज करना पड़ता है। डॉक्टर सदाओ के साथ यही हुआ। एक प्राइवेट इंडिविजुअल और डॉक्टर होने के नाते वो घायल आदमी की जान बचाना चाहता था, लेकिन एक जापानीज सिटीजन होने के नाते उसका फर्ज था एनिमी सोल्जर को पकड़वाना। पूरी कहानी इसी कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। उसने पहले डॉक्टर का फर्ज निभाया, फिर एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला जिससे वो अपनी लॉयल्टी भी इनडायरेक्टली निभा सके और इंसानियत भी। ठीक है, अगला सवाल Q2. Dr. Sadao was compelled by his duty as a doctor to help the enemy soldier. What made Hana, his wife, sympathetic to him in the face of open defiance from the domestic staff? हाना अपने हस्बैंड डॉक्टर सदाओ से प्यार करती थी और उसकी रिस्पेक्ट करती थी। शुरू में वो भी डरी हुई और हेजिटेंट थी, लेकिन जब उसने देखा कि सदाओ अपने डॉक्टर होने के फर्ज को लेकर कितना सीरियस है, तो वो उसका साथ देने लगी। भले ही सर्वेंट्स ने खुला विरोध किया, हाना ने अपने पति के डिसीजन को सपोर्ट किया। शायद उसकी कंपैशन, दया और अपने पति के लिए लॉयल्टी ने उसे सर्वेंट्स के डिफाइंस के खिलाफ खड़ा किया। उसने खुद भी सोल्जर की केयर की जब यूमी ने मना कर दिया। तीसरा सवाल Q3. How would you explain the reluctance of the soldier to leave the shelter of the doctor's home even when he knew he couldn't stay there without risk to the doctor and himself? अच्छा, सोल्जर शायद डॉक्टर सदाओ के घर इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो वहां सेफ फील कर रहा था। बाहर दुश्मन देश था और वो अभी भी कमजोर था। उसे पता था कि डॉक्टर सदाओ और उसकी फैमिली रिस्क में है, लेकिन मौत के मुंह से बच के आने के बाद उसे वो जगह एक शेल्टर जैसी लगी होगी। डॉक्टर सदाओ का बिहेवियर, उसकी जान बचाना, शायद उसे एक उम्मीद दे गया था। जब सदाओ ने उसे जाने को कहा, तभी वो गया। इससे पता चलता है कि वो सिचुएशन समझता था, पर खुद से जाने की हिम्मत शायद नहीं थी, या वो उस टेम्पररी सेफ्टी को छोड़ना नहीं चाहता था। चौथा सवाल जनरल के बारे में Q4. What explains the attitude of the general in the matter of the enemy soldier? Was it human consideration, lack of national loyalty, dereliction of duty, or simply self-absorption? जनरल का एटीट्यूड मेनली सेल्फ एब्जॉर्प्शन, सिर्फ अपने बारे में सोचना था। उसे एनिमी सोल्जर से कोई मतलब नहीं था। उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी हेल्थ और ऑपरेशन थी, जिसके लिए उसे डॉक्टर सदाओ की जरूरत थी। उसने सदाओ को बचाने के लिए सोल्जर को मरवाने का प्लान बनाया, ना कि देशभक्ति या इंसानियत के लिए। वो नेशनल लॉयल्टी या ड्यूटी निग्लेक्ट भी कर रहा था, क्योंकि उसे प्रिजनर के बारे में अथॉरिटीज को बताना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी जरूरत को ऊपर रखा।
बाद में वो अपना वादा भूल गया, जो उसके सेल्फ एब्जॉर्प्शन को और कंफर्म करता है। अगला सवाल प्रेजुडिस पर है। Q5. While hatred against a member of the enemy race is justifiable, especially during wartime, what makes a human being rise above narrow prejudices? इंसानियत, कंपैशन और प्रोफेशनल एथिक्स जैसे डॉक्टर का फर्ज एक इंसान को वॉर टाइम हेट्रेड और नैरो प्रेजुडिसेस, तंग सोच से ऊपर उठा सकती हैं। डॉक्टर सदाओ ने एनिमी सोल्जर में पहले एक इंसान देखा, एक पेशेंट जिसे उसकी मदद की जरूरत थी। उसकी मेडिकल ट्रेनिंग ने उसे सिखाया था कि हर जान कीमती है। भले ही उसके मन में प्रेजुडिस था जो उसे अमेरिका में मिले एक्सपीरियंसेस से आया था, लेकिन उसकी इंसानियत और डॉक्टर होने का फर्ज जीत गया। यही चीजें हमें सिर्फ एनिमी देखने के बजाय एक ह्यूमन बीइंग देखने में मदद करती हैं। छठा सवाल सदाओ के फाइनल सोल्यूशन पर। Q6. Do you think the doctor's final solution to the problem was the best possible one in the circumstances? अच्छा, उन सिचुएशंस में डॉक्टर सदाओ का फाइनल सोल्यूशन सोल्जर को बोट से भगाने में मदद करना शायद बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिकल सोल्यूशन था। आइडियल सोल्यूशन तो उसे अथॉरिटीज को सौंपना होता, लेकिन इससे सोल्जर की जान जा सकती थी और सदाओ ने उसे बचाया था। उसे घर में रखना सदाओ और उसके परिवार के लिए खतरनाक था। जनरल का प्लान अनैतिक था और वो हुआ भी नहीं। इसलिए सोल्जर को सेफ तरीके से भागने का मौका देना एक बीच का रास्ता था, जिससे सोल्जर की जान भी बच गई और सदाओ के ऊपर से खतरा भी टल गया। ये परफेक्ट नहीं था, पर सिचुएशन के हिसाब से एक लॉजिकल स्टेप था जो उसे अनबेरेबल स्ट्रेन से निकाल सका। सातवां सवाल बर्थ कहानी से तुलना पर। Q7. Does the story remind you of Birth by A.J. Cronin that you read in Snapshots last year? What are the similarities? हाँ, ये कहानी A.J. Cronin की बर्थ की याद दिलाती है। दोनों स्टोरीज में डॉक्टर सेंट्रल रोल में हैं, जो मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में जान बचाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। बर्थ में डॉक्टर एंड्रू मैनसन एक मरे हुए बच्चे को जिंदा करने की चुनौती का सामना करता है, अपनी पूरी स्किल और डिटर्मिनेशन लगा देता है। द एनिमी में डॉक्टर सदाओ एक दुश्मन सोल्जर की जान बचाने की मॉरल और प्रोफेशनल चुनौती का सामना करता है। दोनों डॉक्टर्स अपने प्रोफेशन के एथिक्स को पर्सनल फीलिंग्स या मुश्किल हालात से ऊपर रखते हैं और लाइफ बचाने के लिए डिटरमिन्ड हैं। दोनों कहानियां डॉक्टर्स के डेडिकेशन और उनके काम के प्रेशर को दिखाती हैं। और आखिरी सवाल ओपन एंडेड है। Q8. Is there any film you have seen or novel you have read with a similar theme? इसका आंसर हर स्टूडेंट के लिए अलग हो सकता है, उनके अपने एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। आप ऐसी फिल्म्स या नॉवेल्स के बारे में सोच सकते हैं जहां कैरेक्टर्स को लॉयल्टी और ह्यूमैनिटी के बीच चूज करना पड़ा हो, या वॉर के टाइम दुश्मन की मदद की गई हो। कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फिल्म्स जैसे शिंडलर्स लिस्ट, जहां एक जर्मन ने वर्ल्ड वॉर II में जूस को बचाया, या लाइफ इज ब्यूटिफुल, या वॉर पर बेस्ड कोई भी ऐसी स्टोरी जहां इंसानियत को जीतते हुए दिखाया गया हो। आपको जो भी याद आए आप लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये सवाल और जवाब एग्जाम के लिए बहुत मददगार होंगे। और अब आखिर में 5 क्विक रिवीजन पॉइंट्स, बिल्कुल शॉर्ट में। हाँ बिल्कुल, तो एग्जाम के लिए 5 क्विक रिवीजन पॉइंट्स। 1. मेन कॉन्फ्लिक्ट, डॉक्टर का फर्ज या ड्यूटी एज अ डॉक्टर वर्सेस देशभक्ति, पेट्रियटिज्म। सदाओ को चूज करना है कि वो दुश्मन सोल्जर की जान बचाए या उसे आर्मी को सौंप दे। ठीक है। 3. कैरेक्टर्स रोल्स, सदाओ डॉक्टर वर्सेस पेट्रियट का कॉन्फ्लिक्ट, हना सपोर्टिव पर डरी हुई पत्नी, सर्वेंट्स आम लोगों की देशभक्तिदार को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल सेल्फ ऑब्जर्व्ड अथॉरिटी फिगर, टॉम दुश्मन भी और पेशेंट भी। 3. की इवेंट ऑपरेशन, सदाओ का प्रोफेशनल स्किल और ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा पल जब वो दुश्मन की जान बचाता है, उसे माय फ्रेंड कहता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। 4. टर्निंग पॉइंट, जर्नल्स प्लान फेलियर, जब जर्नल के असैसिन्स नहीं आते, सदाओ को मजबूर होकर खुद सोल्यूशन निकालना पड़ता है, जो आखिरी में एस्केप प्लान बनता है। राइट। 5. कोर मैसेज, ह्यूमैनिटी इज अबव वॉर एंड बाउंड्रीज, इंसानियत हर दुश्मनी और सरहद से बड़ी है। सदाओ का आखिरी काम, एस्केप में मदद, उसकी इसी कॉम्प्लेक्स इंसानियत को दिखाता है, जो न पूरी तरह हीरोइक है न ट्रेटरस, बल्कि बहुत ह्यूमन है। बहुत अच्छे। ये पॉइंट्स याद रखने से पूरी कहानी दिमाग में बैठ जाएगी। उम्मीद है इस चर्चा से द एनिमी कहानी को समझने में काफी मदद मिली होगी और परीक्षा के लिए आपकी तैयारी और पुख्ता हुई होगी। बिल्कुल, और कहानी का अंत हमें सदाओं के उस सवाल के साथ छोड़ जाता है, मैं उसे क्यों नहीं मार सका।
ये सवाल हमें युद्ध, शत्रुता, पूर्वाग्रह और सबसे बढ़कर इंसान होने के मतलब के बारे में गहराई से सोचने पर विवश करता है। इस पर विचार करना कहानी की समझ को और गहरा करेगा।